हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंतोष कुमार सिंह हुआ। कहाँ से? राघोपुर जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष है और सह विश्वस्तरीय उपाध्यक्ष है। क्या लगता है इस बार चुनावी मौसम कैसा है राघोपुर? चुनावी मौसम एनडीए के पक्ष में है और बहुत अच्छा है। एनडीए से जो भी कैंडिडेट आएंगे जो उनका भी आई देखिए यही यही चीज़ है, जो भी कैंडिडेट आएंगे। उसके आगे बताते हैं ना, उसमें हाँ जो भी कैंडिडेट आएंगे हाँ एनडीए के हम लोग के जो शीर्ष नेतृत्व है जिसको तय करके भेजेंगे, हम लोग को मजबूरी है मदद करना। बट यहाँ के जो स्थानीय पूर्व विधायक है सतीश जी है, वो यदि चुनाव में आते हैं उनको टिकट मिलता है तो चुनाव हम लोग के लिए बहुत आसान होगा। इसलिए कि 5 साल राघोपुर से नेतृत्व किए हुए हैं, उनका बहुत सारा काम किया हुआ है और उनसे एक और फ़ायदा है कि यहाँ से जो भी लोकल जितने भी जनता है उनसे मिलने के लिए लाइन लगाना नहीं पड़ता है, समय की बर्बादी नहीं होता है। जहाँ पर सुलभ हुआ वहाँ पर जाकर उनसे मिल करके अपना बात रख करके और अपना जो भी क्षेत्र का काम है या पर्सनल काम है उनसे निकलवाने या करवाने में सतीश राय। जनता सतीश राय से जनता के आसानी है। मान के चलिए सतीश राय ने अभी तक राघोपुर के लिए क्या क्या किया है, ये बताइए। राघोपुर के लिए लमसम राघोपुर ब्लॉक में 20 पंचायत है। 20 पंचायत में 95 से मात्र 8 या 10 पंचायत में बिजली की व्यवस्था थी। जो सबसे लालू यादव राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उस समय की बात कर रहे हैं। हाँ 2005 के पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है। जुरावनपुर तक के लाइन था, उससे उधर जितना भी पंचायत हम लोग का राघोपुर में था कहीं भी लाइन का व्यवस्था नहीं था। चलने के लिए सड़क नहीं था। बच्चे को पढ़ने के लिए मैट्रिक के बाद बाहर जाना पड़ता था। जो व्यवस्था यहाँ 10+2 जितने भी हाई स्कूल है सबको सतीश राय ने करवाया। हर पंचायत में हर गली में सड़क देने का काम किया। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है राघोपुर में कटाव का। कटाव निरोधक काम कराने का काम सतीश राय यहाँ पर किए और बहुत पंचायत है जैसे कि चकसिंगार हो गया, जफराबाद हो गया, जहांगीरपुर हो गया, तो उसके बाद रामपुर हो गया, लंका टोला हो गया, ये सबको बोल्डर पिचिंग कराकर बचाने का काम किए। और जब वो चुनाव लड़े थे उस समय भी हम ही प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पर थे। मेरे ही पार्टी से जदयू से जब चुनाव लड़े थे 2010 में जीते थे। यही मोहनपुर रेफर अस्पताल से माननीय मुख्यमंत्री जी का आम सभा था, हाँ बालक स्कूल राघोपुर में, तो वहाँ पर उनका चुनावी भाषण हुआ था। उसमें मुख्यमंत्री जी बोले थे कि आप लोग सतीश जी को जिता करके भेजिए और हम राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने का काम करें। तो हम लोग सतीश जी को उस समय भारी मतों से जिता करके भेजे और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कुछ ही दिनों में 10-5 दिन में जो हम लोग का 6 लाइन पुल है जो चालू होने वाला है, जो जिससे कि राघोपुर के जितने भी राघोपुर और पटना जिला के जो भी पंचायत है इससे लाभान्वित होने का काम करेगा। अच्छा एक बात बताइए, सतीश राय जैसे बीजेपी से 2010 में जीते, जदयू से थे, तो आप बीजेपी। इसके बाद 2010 के बाद जदयू ने कभी अपना कैंडिडेट राघोपुर में नहीं किया। कि गठबंधन की बात हो जाती है और सीटिंग की बात हो जाता है, जिसके शहर में जो सीट जाता है वहाँ पर वहाँ उस पार्टी का कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने का काम। कहने वाली बात है कि जदयू का कोई कैंडिडेट अगर जीत गया 2010 में तो ये सीट तो जदयू का होना चाहिए था, लेकिन गठबंधन के कारण माननीय पूर्व विधायक सतीश जी बीजेपी में चले गए कुछ कारणवश, तो उस समय से बीजेपी के खाते में ये सीट है राघोपुर विधानसभा। इस बार क्या लगता है? इस बार लगता है कि फिर बीजेपी ही लड़ेगी। तो नित्यानंद राय के जो भतीजा है अरविंद राय, उनका चर्चा है कि राघोपुर से लोजपा से आ रहे हैं। चर्चा है, लेकिन आज तक हम लोग भी उनको देखे नहीं या मिले भी नहीं, हम लोग से संपर्क भी नहीं किया जी। और उनसे बेहतर होगा कि सतीश जी को यहाँ से बीजेपी पुनः टिकट देगी, इस बार भारी मतों से वो जीत करके जाएंगे, इसमें नो डाउट है। काहे कि तेजस्वी यादव के माँ को ही यहाँ से हरा के 2010 में सतीश जी पूर्व मुख्यमंत्री को राबड़ी देवी को हरा करके ही सदन में जाने का काम, यहाँ के जनता भेजाने का काम किया। इसलिए तेजस्वी यादव हो चाहे लालू यादव भी आ जाएंगे तो इस बार का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस बार जनता मुंड बना चुकी है कि इस बार एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा। आप बताइए सर, कहाँ से हैं आप? वीरपुर से। ये राघोपुर की जो समस्या है उसका निदान कौन करेगा? जैसे कि बाढ़ का समस्या है
और समझिए कि रोड का समस्या, अस्पताल का समस्या, शिक्षा का समस्या। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो करेंगे, कौन और है? तेजस्वी यादव हैं। और अभी तक तो नहीं किए हैं। अभी तक तो किए नहीं है। जिस हिसाब से होना चाहिए यहाँ राघोपुर का विकास, उस हिसाब से अगर उस पैमाने पे देखा जाए तो नगण्य है। दूर दूर तक विकास का नामो निशान नहीं दिख रहा। तो पब्लिक को सोचना है कि हमें कैसा जनप्रतिनिधि को चुनना है जो हमारा दुख सुख में साथ दे, और हमारा जो परिस्थिति यहाँ बाढ़ का समस्या रहता है उस समय जो करीबी यहाँ के विधायक होंगे वो ज़्यादा मदद करने देखिए, में। सबसे बड़ी बात है कि राघोपुर ज़्यादातर बाढ़ से ग्रसित रहता है। इसकी समस्या आज तक ना सतीश राय कर सके हैं, ना तेजस्वी यादव कर सके हैं, ना लालू जी किए और ना राबड़ी जी। बाढ़ में आज भी बाढ़ जब आता है तो लोग डूबे हुए महसूस करते हैं। डूबे हुए नहीं, ठगे हुए महसूस करते ठगे हैं। हुए भी डूब भी जाते हैं, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जी जी जी। माल जाल का हानि होता है, जानवर जो है मर जाते हैं, आदमी के छत चला जाता है, झोपड़ी डूब जाता है, और सरकार सिर्फ 6,000 का अनुदान देती है। बताइए, इस 6,000 पे से कैसे चलेगा? 6,000 पे कुछ नहीं चलने वाला है। ये चीज़ जनता को भी सोचना चाहिए कि हमको ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन के लाना है जो मेरा समस्या को बारीकी से समझे। वो तो जनता पर डिपेंड करता है। आप भी तो जानते हैं। इस बार एनडीए का लहर है। एनडीए से जो भी आएंगे वो 100% चांस है जीत के ही जाएंगे राघोपुर। चलिए।